नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 7 मूलांक है और आप जानना चाहते हैं 2026 आपके लिए कैसे जाने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली। हम बात करेंगे अर्थ की, हम बात करेंगे बिजनेस की, हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, हम बात करेंगे रिश्तों की, हम बात करेंगे उपचार की। उन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे हम पूरी चर्चा करेंगे जो आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले 7 नंबर उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं। वो सभी लोग 7 मूलांक से प्रभावित होते हैं, जिसका स्वामी केतु होता है। ग्रहों में केतु को छाया ग्रह माना गया है और 2026 को अगर हम टोटल करते हैं 2 + 2 + 6 टोटल आता है 10, अर्थात एक नंबर सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष में सूर्य और केतु के बीच का जो संबंध है उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे तो 1 और 4 का संबंध अच्छा माना जाता है वहां पे राहु के साथ, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 1 और 7 का जो रिलेशनशिप है उतना अच्छा नहीं जाता है। क्या चीजें आती है? सबसे पहले अर्थ पे बात करते हैं, धन पे बात करते हैं। एक तो जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या बड़ा काम करते हैं या सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन सभी कामों में थोड़ा सा ब्रेक होता है। मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी केतु आता है सूर्य या सूर्य के साथ केतु, केतु के साथ सूर्य, तो ऐसी सिचुएशन में जातक को आर्थिक रूप से, जैसे किसी को पैसा उसने दे दिया तो वो पैसा फंसने के चांस रहते हैं। अगर उसने पैसा ले लिया तो वो भी फंसने के चांस रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, सन 2026 में आप किसी को पैसा देते हैं तो ये संभाल के दीजिए कि कैसे पैसा न फंसे। साथ में कोई भी बड़ा काम करते हैं तो आपको वो काम, जैसे आपने एक बार कोशिश की और नहीं हुआ, तो आपको निराश नहीं होना। कम से कम 2 से 3 एफर्ट आपको जरूर करने हैं, क्योंकि केतु के साथ एक चीज जुड़ी रहती है कि उनका काम पहली बार में नहीं होता है, उनको 2 से 3 बार जरूर एफर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या छोटा प्रोजेक्ट है, कोई सरकारी छोटा प्रोजेक्ट है या कोई आपका खुद का काम है, तो उस काम को करने के लिए कम से कम 2 बार 3 बार आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो आपका जैसे किसी विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई आपको अपना प्रोडक्ट शुरू करना है, तो उन सभी कार्यों में आप देखेंगे कि शुरुआत में थोड़ी सी चीजें आपकी ब्रेक जाएंगी, लेकिन 2-3 एफर्ट करने के बाद वो चीज धीरे धीरे कंटिन्यू होना शुरू हो गई। तो इकोनॉमिकली ये साल आपके लिए थोड़ा सा 1 या 2 बार चीजों को ब्रेक करके फिर कंटिन्यू करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यही चीज आपको सेम नौकरी में भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये साल आपको लगता हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, तो आप देखेंगे तनख्वाह या प्रमोशन हो भी अगर जाएगी तो उसमें कुछ न कुछ जैसे डिले होगा। जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी लेकिन मन माफिक चीजें नहीं बढ़ पाएंगी। वहीं पर मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ी लेकिन आपको तुरंत अगले महीने से वो बढ़ी हुई सैलरी हाथों में नहीं आएगी। वो 4, 5, 6 महीने, 10 महीने ब्रेक करके तब जाके आपको वो बढ़ी हुई सैलरी आपको प्राप्त होगी। और आपके साथ रहने वाले किसी भी मतलब सिचुएशन में, जैसे आपका जो कुलीग है ये है, तो कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी जो की हुई उपलब्धि है वो चोरी कर रहा है। मतलब आपने किसी काम को बहुत अच्छे से किया लेकिन वो आपका नाम ना लगा के, खुद का नाम लगा के वो अपने नंबर बढ़ा के आगे बढ़ा। ये भी आप 2-3 बार फील कर सकते हैं। इस साल ये सिचुएशन रहेगी। ओवरऑल आर्थिक दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि आपकी चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन जाएंगी, लेकिन ये तय है कि इस साल आपको बड़ा मतलब प्रमोशन भी मिलने के चांस है। आर्थिक जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें भी विकास होने के चांस है। चीजें इस साल रहेंगी, थोड़ा सा बीच में 2 से 3 बार आप ब्रेक फील करेंगे। रिश्तों की बात करते हैं और रिलेशनशिप की बात करते हैं। सबसे पहले रिश्तों में ध्यान रखना है कि आपके जैसे फादर हैं, आपके फादर इन लॉ है, आपकी मदर है या मदर इन लॉ है, जो बड़े लोग हैं उनके साथ आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। कई बार क्या है तो जो आप नहीं कहना चाह रहे हैं वो भी लोग उस चीज को समझ रहे हैं। तो अगर कोई आपसे बड़ा आपके घर में, आपका बिजनेस में आपका जो ऑनर है, मालिक है, या आपका जो बॉस है, इन रिश्तों में, सारे रिश्तों को अगर देखा जाए
तो आपको रिश्तों में अपनी चीजों को बड़ी क्लियर रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आप चीजों की सफाई नहीं देते, आप अपनी बात को खुल के नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इस बार आपको कहना पड़ेगा। नहीं कहेंगे तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं सामने वाले को लगेगा कि आपने गलती की है, इसीलिए आप चुप हैं, इसीलिए आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख रहे हैं। ऐसी पोजीशन में आपको क्लियर एटीट्यूड रखना पड़ेगा, क्लियर तरीके से अपनी चीज को डिफाइन करनी होगी कि हमने ये गलती नहीं की है, तभी जाके रिश्तों में अच्छी बात हो पाएगी। कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप है, जैसे प्रेम का है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पति पत्नी का रिश्ता है, उसमें भी आपको अपने ईगो को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। अब आपको अगर लग रहा है कि आपके पास ईगो नहीं है, तो आपको अपने कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो आपको चेंज करने होंगे, जो सामने वाले को लग रहा है कि आपके अंदर ईगो है। कई बार आदमी कुछ शब्दों का यूज ऐसे भी करता है जो वो मतलब उससे होता है, उसका तकिया कलाम होता है, लेकिन वो करता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो तो कह देता है, लेकिन सामने वाले उसको एक बड़े शब्द में नोटिस करते रहते हैं। जैसे हम लोग फ्रेंडली बोलते हैं, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम चीजों को नहीं समझते। जेंडर पे हम बात कर लेते हैं, जाति धर्म पे बात कर लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन सामने वाला इस बात को बड़ा बना के अपने जहन में रखता है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे संवाद से आपको बचना होगा, नहीं तो ये संवाद आपके रिश्ते को कहीं न कहीं से इस साल स्पेशली डिस्टर्ब करेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सूर्य जो है वो आपके आत्मसम्मान को प्रोवोक करेगा, आपके भी करेगा, आपके सामने वाले को भी करेगा। और आत्मसम्मान को जो प्रोवोक करेगा तो आपके दोनों के बीच के रिलेशनशिप में क्रैश होगा, रिश्तों में दरार आएगी। केतु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कारक माना जाता है। तो जब उसका अपोजिट आएगा, दुश्मन आएगा, सूर्य आएगा, सूर्य को अग्नि तत्व माना जाता है। तो जब कभी भी अग्नि आती है तो चीजों को जला देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में सहयोग कर देती है, पक जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, रिश्तों में लड़ना नहीं है, ईगो को थोड़ा कम करना है और अपनी बातों को थोड़ा सा डिफाइन करना है, अपनी बातों को एज इट इज क्लियर रखना है। जिन लोगों को नया जीवन साथी चाहिए उनके लिए अच्छे संकेत है, अच्छे और बड़े रिश्ते आएंगे, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे, बड़े रिश्ते आएंगे। आपको अपनी चीजें क्लियर रखनी होगी, कोई भी हाइट नहीं रखी होगी। अगर आपने इन चीजों को किया तो ये मान के चलिए वो आगे आपको बहुत पेन देने वाला है। और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मामला है तो उसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो चीजें हैं वो क्लियर रखनी होगी। सामने वाला बहुत प्रेम करता है, ईमानदार है, क्योंकि देखिए मैंने 7 नंबर को देखा है कि कई बार 7 नंबर वाले चीजें अपनी चीजें खुल के नहीं कहते, तो सामने वाला उनसे प्रेम करता है, लेकिन कुछ ऐसी बात उसके बीच में हो जाती है जो वो क्लियर ना होने के नाते धीरे धीरे दूरी बढ़ती है। तो इस बार ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कारण भी पता चलेगा और उस कारण से दूरी हो रही ये भी पता चलेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हेल्थ में सबसे पहली चीज तो आपको अपने हृदय का ध्यान रखना होगा। आपको अपने हृदय का, आंखों का और हड्डियों का ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी चीज आपको नहीं खानी है जो आपके ब्लड को गाढ़ा करे। स्पेशली मैंने देखा है कि सूर्य जब भी केतु के लाइफ में आता है तो हृदय अर्थात बेचैनी होना, घबराहट होना, पसीना होना, और अगर आपकी एक एज हुई, आज तो एज भी अब माने नहीं रखती, कम एज के बच्चों में भी हार्ट से रिलेटेड चीजें डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको वो सारी चीजें नहीं खानी है जो स्पाइसी हैं, जो मसालेदार चीजें नहीं खानी है। थोड़ा बहुत आपको चोट लगने की भी संभावना है, तो जो लोग कार रेसिंग वगैरह करना पसंद करते हैं, तेजी से गाड़ी चलाना, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। और स्पेशली जो लोग केमिकल वगैरह का यूज करते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि हमको ज्यादा केमिकल वगैरह नहीं यूज करना है। और देखिए, केमिकल को गहरे अर्थों में कई आधार पे लिया जा सकता है। हमारे घर का जो साबुन है, हमारा टूथपेस्ट है, हमारे घर में जो खाने से लेके बहुत सारी चीजों में केमिकल यूज रहा। मैंने 7 मूलांक पे बहुत डीप जब काम किया तो पाया तो बाहर की चीजों के खाने से इनको इन्फेक्शन खूब हो रहा है। और उसका इन्फेक्शन का क्या कारण बनता है? कई बार इनकी स्किन पे आता है, कई बार इनके बालों पे आता है, कई बार इनके पाचन क्रिया में इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे इनको म्यूकस की प्रॉब्लम है, नोजी आ रही तो लगातार आ रही, चमड़े पे अजीब सी दिक्कत। कई बार तो मैंने तक यहाँ तक देखा है कि इनका फैट जब बढ़ने लगता है
तो वो सडन बढ़ने लगता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको केमिकल से कहीं ना कहीं से बच के रहना है इस बार, स्पेशली आपको केमिकल, नहीं तो केमिकल आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन की बात करते हैं। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए साल अच्छा है। अगर आप सरकारी जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल प्रयास करिए। ये साल आपको बड़ी नौकरी दिलाने में सहयोग कर सकता है। घर गाड़ी लेना चाहते हैं तो घर गाड़ी लेने के लिए आप एकदम प्रयास करिए। ये साल एक अच्छी और बड़ी गाड़ी देगा, क्योंकि देखिए सूर्य आया है तो सूर्य आपको गाड़ी देगा, आपको अच्छी स्टेटस की गाड़ी देगा, अच्छी जगह पे मकान देगा, जमीन देगा, आसपास का माहौल अच्छा होगा। लेकिन शुरू में आपको सेट होने में दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हो सकती है? जैसे आपने जमीन के लिए प्लान किया लोन वगैरह के लिए, तो लोन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आप जो प्लाट पसंद करना चाह रहे हैं वो ना मिले। लेकिन मैंने देखा केतु वाले को कॉर्नर का प्लाट मिलना, गली का लास्ट प्लाट मिलना, या मतलब एक ऐसा प्लाट मिलना जिसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पैरों में दिक्कत हो, जिसको सर्वाइकल हो, इस तरह के लोग, या कांटेदार पेड़ पौधे हो, ऐसी जगहों पे मैंने देखा है कि 7 नंबर वालों को कई बार मकान मिलता है। इस साल बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ऐसे मकान मिलेंगे और आप अपनी ड्रीम वाली गाड़ी की तरफ भी इस साल बढ़ पाएंगे। इसके भी पूरे सिम्टम्स आप पाएंगे। रेमेडी की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए 7 नंबर के साथ अगर सूर्य है तो अर्थात 1 नंबर है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 7 और 1 दोनों के बीच का अच्छा रिलेशन रखता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि फर्स्ट फिंगर के जस्ट नीचे, ये राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में भी 3 नंबर जरूर आप मेंशन करें। किस कलर से? येलो कलर से अगर आप करते हैं तो इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। वैसे भी 7 नंबर वालों के लिए कैटसाई एक अच्छा स्टोन है। कैटसाई आप धारण कर सकते हैं शनिवार को, और वो भी सिल्वर में आप चाहे लिटिल फिंगर में धारण करें, चाहे अपने गले में पेंडुलम बना के, लॉकेट बना के आप पहन सकते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या बेट रखा जाए। देखिए बेट के संबंध में मैं आपको बता दूं, 5.25 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। और आपके बेट का, जैसे आपका हर 10 केजी पे 1 रत्ती का एवरेज रखना चाहिए। लेकिन 5 रत्ती से ऊपर, जैसे 50 से ऊपर एवरेज रखिए। अगर छोटा है तब भी 5 रत्ती का पहनाइए। लेकिन 60-70 किलो का आदमी है तो 7.25 रत्ती कर दीजिए। 90 किलो का है तो 9.25 रत्ती का कर। इस तरह से आपको थोड़ा सा वेट को आगे करना। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो येलो कलर आपको बढ़ाना है, रेड और ब्लैक आपको अवॉइड करना है। और गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा केतु के लिए सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है। ये पूरे ईयर रखना है। और वैसे भी 7 नंबर वालों को कोशिश करना चाहिए गणेश की उपासना अधिक से अधिक करनी चाहिए। विदेश यात्रा करने की इच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है। रॉयल यात्रा होगी, एक अच्छी मतलब यात्रा होगी, सुखद यात्रा होगी, जिससे मन आपका खुश और आनंदित होगा। शेयर में पैसा डालना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों का शेयर अगर लीजिएगा तो खूब सोच समझ के लीजिएगा, और तुरंत फटाफट लालच में आके मत लीजिएगा, क्योंकि सूर्य है एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाकर फिर चीजों को गैप करेगा। तो आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे तो लगेगा कि हम फंस से गए एक सिचुएशन में। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन आए तो आपको अवॉइड करना है। मित्रों, यहाँ पर हमने बात की 7 नंबर के बारे में कि 7 नंबर कैसा है, 7 नंबर के लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए। अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।